तमाम दर्शकों को। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देश में चुनाव का माहौल है और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव का दौर चल रहा है। इसी विषय और इसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंचायत चुनाव से जो खबरें आ रही है, ख़ास करके कुछ खबरें हमारे पास बिहार से आ रही है। खबर यह है कि प्रत्याशी जो हार जाते हैं, हारने वाले प्रत्याशी अक्सर नाराज़ हो जाते हैं और माहौल ये हो जाता है, हालात ये हो जाता है कि आपस में झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, तमाम चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश होती है या कोशिश किया जाता है या फिर कर दिया जाता है। झगड़े, लड़ाई, लोग सम्मिलित रहते हैं, शामिल रहते हैं और दो गुटों में बढ़ जाते हैं लोग। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेरा एक मैसेज है, एक संदेश है, जो लोग हार चुके हैं उनके लिए, जो जीत चुके हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए। जो हार चुके हैं उनको दिल में तसल्ली रख लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि मैं हार चुका हूँ, उनको भूलना चाहिए। और अक्सर लोग पैसे खर्चा करने के बाद अगर हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है तनाव पैदा हो जाता है, आपसी झगड़े हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको कहा। तो वीडियो भेजने का मकसद है कि जो हार चुके हैं उनको दिल में तसल्ली कर लेना चाहिए और जो जीत चुके हैं उनको हारने वाले के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छा संबंध, क्योंकि मुखिया के इलेक्शन में या पंचायत समिति के इलेक्शन में या वार्ड मेंबर में, ये तमाम चीज़ों में देखा गया है कि हारने के बाद दुश्मनी शुरू हो जाती है और वो दुश्मनी सदियों तक बरकरार रहता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हार जीत का खेल जीवन भर हमेशा चलता रहेगा। जब तक हम सब दुनिया में जीवित रहेंगे, जब तक आंखें खुली रहेंगी, तब तक हार जीत का तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप हार चुके हैं तो आप हार को स्वीकार कर लीजिए। जो जीत चुके हैं उनको आप माला पहनाइए और उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि आने वाले 5 सालों में आपका साथी, आपके दोस्त, आपके समाज के हैं, आपके कस्बे के, आपके मोहल्ले के हैं, आपके सिटी के हैं, आपके नगर के हैं और आपके इलाके के हैं। और मुझे लगता है कि जिन्होंने जीता है, जिनकी जीत हुई है, उनको भी ये कहूँगा कि अगर आप जीत चुके हैं तो तमाम अपने दिल से मैल निकाल लीजिए, तमाम चीज़ों को भूल कर, क्योंकि आने वाले समय में आपकी ज़रूरत होगी। जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार जीते हैं, जो हार चुके हैं, कई जगह में, कई समय में आपकी ज़रूरत होगी। कुछ ऐसी ज़रूरत होगी जिस पर आप उसको मना ना करें और सबसे पहले उनका काम करें जो प्रत्याशी हार चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में एक परीक्षा है, एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से आपने देखा कि बहुत लोग जीते थे, बहुत लोगों ने कई सालों में, 5 सालों में क्या काम किया, नहीं काम किया, इसको देखते हुए जनता ने कई ऐसे प्रत्याशी को नकार दिया है। नए प्रत्याशी को क्यों चुना है? क्योंकि जनता ऐसे प्रत्याशी चुनना चाहती है। जनता का चुनाव ऐसे प्रत्याशी होता है जिनका उम्मीद होता है उनके ऊपर में कि हम इस प्रत्याशी को चुनते हैं, इनको वोट देते हैं, यह हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे आने वाले भविष्य में। लेकिन जीतने के बाद प्रत्याशी पैसे के लालच में आकर पदाधिकारियों के साथ मिलकर, कर्मचारियों के साथ मिलकर, सरकारी लोगों के साथ मिलकर फिर वही काम शुरू हो जाता है और बीच में जो समाज में जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपको जिताया है, उसका विश्वास कहीं न कहीं आप खो देते हैं और आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपके मन से, उनके दिल में भावना जो है प्रेम और अच्छाई का, जो उम्मीद का, वो भावना टूट जाता है। इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह से हमारे पास खबरें आई। एज ए पत्रकार के रूप में बेंगलुरु से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास खबरें आई कि कहीं किसी ने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बिहार में जो है कहीं आज भी कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं बिजली है, कहीं नहीं है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कें कमज़ोर है। तो शहरी क्षेत्र से जो
जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो चुनाव कराने जाते हैं, जो शिक्षकगण हैं और जो पेट्रोलिंग के लोग हैं, जो पेट्रोलिंग करते हैं, वो लोग जब जाते हैं वहाँ तो उन लोगों को एक दिन पहले वहाँ चले जाना पड़ता है। स्कूलों में, मदरसों में जगह इलेक्शन चुनाव कराने के लिए वहाँ जगह बनाना पड़ता है। और रात को ठंडी का मौसम है, परेशानी हुई है, लोगों को बहुत परेशानी हुई है। हमारे पास ये भी खबरें आई है। मैं कहूँगा कि जो लोग वोट कराते हैं वो भी इंसान है, मेरे जैसे इंसान है और उनका काम है, वो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, उनको भेजा गया है सही तरीके से वोट करे, वो ईमानदारी से वोट कराए। और आपका मत है, आपका अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर अगर कहूँ मैं कि ये सब जितने भी लोग हैं हमारे देश के हैं, हमारे समाज के हैं, हम एक ही भाषा, एक ही बोली बोलते हैं, एक भाषा समझते हैं, हमारी मातृभाषा है। और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे। तमाम ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं, और कोशिश जितनी भी हो सके, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है बिहार में जाने के बाद, मगर बताना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ ऊंच नीच देखा वहाँ पर। और वहाँ के प्रत्याशियों के साथ मैं बैठा, देखा कि वहाँ के माहौल किस तरह से लोग वहाँ कुछ पैसों में, चंद पैसों में लोग बिक जाते हैं और एक पक्ष को लेकर के एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं, एक पक्ष का काम नहीं होने देते हैं। और कुछ एक पक्ष जो है सालों साल तक इंतज़ार करता है कि आने वाले चुनाव में इसको जो है सबक सिखाना है। तो अब हमने देखा है कि कुछ लोगों ने लोगों को सबक सिखाया है। और इसलिए अब जो जीता है, जो उम्मीदवार जीत चुके हैं, उनको भी कहूँगा कि ये आपका 5 साल का परीक्षा है। 5 साल में आप सही से अगर उम्मीदवार खड़े उतरेंगे, बहुत मेहनत से अगर काम करेंगे और बिल्कुल जिम्मेदार होकर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सालों साल तक रहेंगे आप। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक मुखिया 30 साल 35 साल तक रहा है। मैंने देखा है कि एक सरपंच 30 साल 35 साल 40 साल तक राज किया है, लोगों के दिल में रहा है, दोनों पक्षों को लेकर के काम किया है। तो ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद है। और जाते जाते कहूँगा कि मेरा जो चैनल है न्यूज़ सब तक, NEWS स्पेस दीजिए, SAB स्पेस दीजिए और SAB तक, न्यूज़ सब तक यूट्यूब पर मेरा चैनल है। और मैं बता दूं कि इससे पहले हमने कई ऐसे चैनलों में काम किया, आज भी मैं कर रहा हूं। जो लोकल बेंगलुरु में जो लोकल चैनल है कर्नाटक में, एक पेपर था, अब उस पर मैं काम कर रहा हूं कई सालों से। लेकिन मैं ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करता हूं लोगों को, अपने चेहरा चमकाने का शौक़ नहीं है मुझे। जो सच है वो सच है, और सच्चाई के साथ अगर आप जिएंगे तो मज़ा आएगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको लोग चाहने लगेंगे। सच के साथ जिए, ईमानदारी के साथ अगर आप जिए तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। लोगों की दुआएं मिलेंगी आपको, महिलाओं, औरत, बच्चे, सबके दुआ लेने की कोशिश करें। जिन लोगों ने जीता है, जिनकी जीत हुई है, उन सबको मेरे तरफ से उनका स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से उनका स्वागत है। और बताते चलूँ आपको कि यही एक बार कहूँगा कि ये जो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के लोग हों, तमाम पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो CO हो, चाहे वो BDO हो, चाहे वो DM हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो न्यायालय के लोग हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे फिर मामूली समाज में खेत में काम करने वाले मजदूर हो, ये तमाम लोग हमारे देश के हैं, भारत के हैं। किसी दूसरे देश से नहीं आए ये लोग, किसी बाहर कंट्री से नहीं आए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो ओछी हरकत करते हैं, जिनकी सोच गलत है। उनकी सोच बदल हम नहीं सकते हैं, वो खुद से बदलेंगे तो बदलना है। लेकिन हमारी बातों से उनका सोच बदल नहीं सकता है। उनका ज़मीर, उनका आत्मा अगर जागे तो जाग सकता है, अपने मन से अगर पूछे तो पूछ सकता है, ये सवाल वो खुद से करे तो कर सकता है। लेकिन मेरे तरफ से ये मेरा वीडियो है, आप तमाम लोगों तक, बिहार के लोगों तक, हिंदुस्तान के लोगों तक, अलग अलग राज्यों के लोगों तक, आने वाले चुनाव में आप अपने प्रत्याशी को अगर वोट देते हैं तो पैसों में बिकने की कोशिश मत करें, पैसों में अपने आप को बिकने मत दें, नहीं तो हमेशा आपको गुलाम बनकर रहना होगा। और आपके साथ किसी फाइल में साइन कराने के लिए आपको पैसे देना होगा, किसी पेपर में सिग्नेचर कराने के लिए आपको पैसे देना होगा। तो इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।